संकट चौथ का व्रत किस लिए किया जाता है और क्यों किया जाता है। संकट चौथ का व्रत जिसकी संतान ना हो रही हो, जो उन्हें दिक्कतें हों या जो उन्हें प्रॉब्लम हो, उसके लिए आप लोग संकट चौथ का व्रत रख सकते हैं। या तो फिर आप अपने पति के लिए भी संकट चौथ का व्रत रख सकते हैं। संकट चौथ का व्रत माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस दिन संकट हरण गणपति गणेश जी तथा चंद्रमा का पूजन होता है। निराहार व्रत रखा जाता है तथा तारों का चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। इसकी पूजा पहले सिर धोकर नहाएं, मेहंदी लगाएं और सफ़ेद तिल और गुड़ का तिलकुट बनाएं। एक पट्टे पर जल का लोटा, चावल रोली, एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर जल के लोटे पर सतिया कर 13 टिक्की करें और चौथ की कहानी सुनें। जब थोड़ा सा तिलकुट ले लें, कहानी सुनने के बाद एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर हाथ फेर कर सासू जी के पैर छूकर दे दें। जल का लोटा और हाथ के तिल उठाकर रख दें। शाम को चांद को अर्घ्य देकर भोजन करें। चंद इच्छा अनुसार रुपए और तिलकुट जो मिश्रानी कहानी कहे उसे दे दें। जब खाना खाएं तिलकुट जरूर खाएं। संकट चौथ के दिन तिल का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि तिल ही संकट चौथ में ज़रूर चढ़ाने चाहिए और इसी की पूजा करनी चाहिए। जिसे पुत्र ना हो रहा हो वो संकट चौथ का व्रत रख ले तो उसे पुत्र होने की कामना पूरी हो जाएगी। संकट चौथ की कथा। एक देवरानी जिठानी थी। जिठानी बहुत गरीब थी। देवरानी के घर उसका सारा कार्य करने जाती थी। वहाँ से उसे एक शेर जो रोज़ मिलते थे उससे अपना गुजारा चलाती थी। एक दिन संकट चौथ पड़ी। जेठानी ने उस देवरानी के घर न जाकर अपने घर में साग बथुआ की पूड़ी बनाकर कहानी सुनी और व्रत किया। जब उसके पति लौटकर आए और उन्होंने भोजन में जब साग बथुआ की पूड़ी देखी तो गुस्सा होकर अपनों घरवाले को पीटा। वह बेचारी पीट कर एक कोने में जाकर लेट गई। आधी रात समुद्र के किनारे से हीरे मोती चुनकर संकट गुसाई चले। आज जेठानी के घर के किवाड़ खटखटाए। जेठानी ने उसे देखकर कहा कि मेरी तो टूटी झोपड़ी है, फिर भी मैं अंदर आ जाऊं। संकट गुसाई बोले, माई मुझे भूख लगी है। वह बोली, महाराज मेरे पास क्या है, साग बथुआ की पूड़ी रखी है, सबने वही खाया है, आप भी खा लो। वे फिर बोले, माई सोएंगे। वह बोली, महाराज बाल बच्चे टूटी खटिया पर सो रहे हैं, आप भी सो जाओ। 4 बजे सुबह उठकर संकट गोसाई बोले, माई मुझे हिंगास लगी है। तो वह बोली, एक कोने में आप भी हींग लो, बच्चों की साफ करूँगी तो आपकी भी साफ कर दूँगी। संकट गोसाई ने कहा, माई मैं साफ कहाँ करूँ? तो वह बोली, पोंछ लो मेरे ललाट से। इतना कहकर संकट गोसाई अंतर ध्यान हो गए। जब वह जेठानी उठी तो उसने देखा कि झोपड़ी की जगह महल खड़ा है और चारों ओर हमारे मोती झिलमिला रहे हैं। उसका मस्तिष्क हीरे मोती के मुकुट से चमक रहा है। जब वह यह सामान उठाकर रख रही थी तभी देवरानी ये पता करने आई कि 2 दिन से जेठानी मेरे घर का काम करने क्यों नहीं आ रही है। जब वह जेठानी के घर जाकर पूछने लगी तो उसके बाल बच्चों ने कहा कि अब तुम हमारे घर का ही काम कर जाओ। देवरानी ने पूछा कि तुम ये सारा धन कहाँ से लेकर आई हो? तब जेठानी बोली, मैंने किसी का धन नहीं लिया, मुझे तो संकट गोसाई दे गए हैं। और उसने सारी घटना देवरानी को सुना दी। सुनकर देवरानी ने सोचा कि अब की बार संकट चौथ आने पर भी मैं ऐसा ही करूँगी।
दूसरी साल जब संकट चौथ आई तो देवरानी ने अपने घर में पूड़ी पुआ सेके और अपने पति से बोली, जब तुम काम से लौटो तो मुझे गुस्सा होकर मारना। जब रात में कोहलू की पाड़ से नीपा खाकर संकट गोसाई आए तो देवरानी ने के यहाँ के किवाड़ खुलवाए। देवरानी ने कहा कि महाराज, उसके यहाँ क्या था, मेरे यहाँ बढ़िया किवाड़ है, अंदर चले आओ। उन्होंने कहा, माई भूख लगी है। तो देवरानी ने कहा कि मेरे यहाँ भरी जबिया पुआ पूड़ी रखे हैं, आप खूब खाओ। संकट गोसाई बोले, माई नींद लगी है। तो उसने कहा कि सूत के पलंग पर सो जाओ। सुबह उठने पर वह बोले, माई हिंगास लगी है। तो वह बोली, मेरे यहाँ के खूब बड़ा महल है, जहाँ चाहो हींग लो। संकट गोसाई बोले, माई सांप किससे करूँ? तो वह बोली कि पोछ लो मुझ भगवान के ललाट से। इसके बाद संकट गोसाई अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब जेठानी देवरानी उठी तो उसने देखा कि उसके घर में चारों ओर बदबू फैल रही है। जिधर पैर रखती उधर ही गंदगी पड़ी थी। अब देवरानी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह जेठानी के पास पहुंची और बोली कि तुम कहती हो कि तुम्हें संकट गोसाई दे गए हैं, लेकिन मेरे यहाँ तो कुछ नहीं दे गए, तुम जरूर किसी को ठक्कर लाई हो। जेठानी बोली, बहन, मैं किसी को ठक्कर नहीं लाई, मुझे संकट गोसाई ही दे गए हैं। फर्क इतना है कि मैंने अभाव में रहकर निस्वार्थ भाव से उनकी पूजा की और आपने धन धान से संपन्न होने पर भी अभिमान में भरकर लालच के वश में होकर उनकी सेवा की। इस तरह संकट गोसाई ने मेरी सुनी, वह सब किसी की सुनते हैं। अगर आपका इसी साल में बेटा हो या बेटी का विवाह हो तो चौथ माई का उज्जवल होता है। 1.25 किलो सफ़ेद तिल और गुड़ मिलाकर तिलकुट करो और 1 चम्मच लेकर तिलकुट की तेरे कूटी करें और उस पर 1 तियल रख इच्छा अनुसार रुपए रख कर हाथ फेर कर रोली चावल मिश्री बाद में सासू जी के पैर छूकर दे दे। चौथ माई की कहानी सुने और सिर्फ चौथ का उज्जवल करें और एक थाली में 13 जगह 4 जगह हलवा रखें और 1 तियल रुपए उस पर रख कर सास को पैर छूकर दे। 13 ब्राह्मणी जिवाओ, उन्हें 1 कूड़ा हलवा पूड़ी दे, टीका लगाकर दक्षिणा दे और दान पुण्य जरूर करें। जो आपने तिल का तिलकुट बनाया है उससे सबको दान करना चाहिए। ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं, ब्राह्मणों को दान दें और भिखारी को आप लोग खाना खिला सकते हैं और दान दक्षिणा भी दे सकते हैं। इस तरह आप लोगों को चौथ माता का व्रत रहना चाहिए और उनका उज्जवल करना चाहिए। ये व्रत जिसके पुत्र होता है उसके लिए ही रहा जाता है, इसलिए ये व्रत चौथ माता का आप लोग ज़रूर रखें। आई होप अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पर लाइक करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री